हाय कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अगस्त महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है कैपी। और ये रीडिंग हम लोग केल्टिक स्पिरिट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों की लाइफ में लव वाइज कैसी परिस्थिति बन रही है। ओके, देखेंगे कि क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं इस महीने, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, let's see what's the higher messages for Capricorn. What's the higher messages for Capricorn? Thank you. Okay Cappy, let's get started. Yeah, there is a committed relationship guys. Okay, see, go with the flow. मैं ये बोलना चाहूँगी कि कुछ लोगों की लाइफ में अगर बहुत थोड़ी देर के लिए सही ना अप्स एंड डाउन चल रही थी। ओके, क्योंकि यहाँ पर वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओके, मे भी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, नेगेटिविटी चल रही थी एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पीस बहुत टाइम से सोच रहे थे कि पीस आए, तो हियर इज़ द पीस। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस महीने ना आप अपने पार्टनर को, एक दूसरे को और भी ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि फर्स्ट मैसेज है गेटिंग टू नो ईच अदर। मे भी शायद आप लोग ना कैप्रिकॉन काम में इतने बिजी रहते हो ना, कनेक्शन को टाइम नहीं दे पाते, फैमिली हो या फिर लव वाइज हो। तो ये महीने ना आप एक दूसरे को गहराई से जानते हो, देखते हो, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, एंड कमिटेड रिलेशनशिप में जा सको, बॉन्ड लेके आ सको, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो मैरिज वाइज क्यों ना हो। ओके, जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म करके एक दूसरे को जान के अपने कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर करते हुए देखे। ओके कैपी, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ये महीना एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ताकि आप एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से जान सको, एक दूसरे को खूबियों को, खामियों को जान सको और अपने रिलेशनशिप में पीस या फिर बॉन्ड लेके आ सको, कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर कर सको। ओके, सी, कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस हो रहे, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन भी चल रहे थे तो रीयूनियन होते हुए दिखते। ओके, 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ में सेलिब्रेशन कर रहे हो, फ्रेंड के साथ में हैप्पीनेस हो रहे हो। बट 3 ऑफ कप, अगर कुछ लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही थी तो परिस्थिति ऐसी बनने की रीयूनियन भी हो रही है। ओके, 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पीनेस। सी, बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए एफर्ट डाल रहे हो। लेट्स सी व्हाट एल्स एंड सी ग्रोथ, इम्प्रेस। सी, कहीं ना कहीं सी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये महीने की परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है, रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो रहा है, कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है एंड रीयूनियन हो रहे हो कुछ लोग। एंड अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, देयर इज़ द पॉजिटिव चेंज एंड पीस आ रहा है। ओके, आप अपना आपका ख्याल रखते हुए दिख रहे हो कैपी। मे बी शायद डीलिंग विद एरीज पर्सन। ओके, अदरवाइज यहाँ पर सी, कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हो अपने आप में। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, अपने नॉलेज का, अपने समझदारी का इस्तेमाल करके हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, ताकि आप रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ की तरफ जाओ और अपने रिलेशनशिप में बॉन्ड, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस लेके आओ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। परिस्थिति अच्छी बननी है गाइस। ओके, अगर आपके अनहेल्दी मामले चल रहे थे, देयर इज द पॉजिटिव चेंज, पीस। ओके, पीस आ रहा है, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो एंड सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग डिनर पे जाए, कुछ लोग हो सकता है कि सी, कहीं ना कहीं इस रिवर्स था। ओके, सी, 4 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, 4 ऑफ कप इज़ रिवर्स। मे भी शायद जो भी आपकी सैडनेस था, नेगेटिविटी थी, वो पार्ट ख़त्म हो रही है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली मूव ऑन हो सको पास्ट के अप्स एंड डाउन से।
ओके सी दिस इज़ द 7 ऑफ कप। कंफ्यूज थे पास्ट में, सोच रहे थे कि कैसे मैं अपनी लाइफ में क्लियरली मूव ऑन हूँ, क्लैरिटी नहीं मिली है। बट यहाँ पर ना हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो समझदारी से अपने हर एक मामलों को, रिलेशनशिप को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड लाइफ में मूव ऑन हो सको। सी no more boredom, no more sadness, no more emotionally ups and down. Now it's time for positive change, peace, growth and reunion. And see, क्योंकि love yourself first, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ओके तो कहीं ना कहीं यू नो गाइस, अगर हम अपने आप में से ग्रोथ का कार्ड है, अपने आप का ख्याल रखते हो, क्योंकि यहाँ पर पहले आप अपने आप का ख्याल रखते हो, अपने हैप्पीनेस का, अपने पीस का, अपने एनर्जी का ख्याल रखते हो, ताकि आप सामने वालों को भी यू नो इंटरटेन कर सको, बातचीत कर सको या फिर बॉन्ड लेके आ सको। ओके तो परिस्थिति अच्छी बननी है गाइस, कि अगर आपके लाइफ में बॉर्डम फील कर रहे थे, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे थे, इमोशनल ड्रेन फील कर रहे थे, वो सब ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप अपने आप का ख्याल रखते हुए सामने वाले का भी ख्याल रख सको। ओके एंड दिस इज योर चैलेंज है नाइट वन, चैलेंज है लव वाइज पैशनेट लव अट्रैक्ट करना। ओके बॉन्ड लेके आना एंड कहीं ना कहीं चैलेंज है आप लोगों के लाइफ में एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना। ओके चैलेंज है कहीं ना कहीं एक्साइटिंग लव लाइफ बनाना। चैलेंज है कहीं ना कहीं से 3 ऑफ वॉन्ड। ओके इस रिवर्स में भी चैलेंज है कहीं ना कहीं फ्रेश तरीके से एक दूसरे के साथ में बॉन्ड लेके आना, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो मिस है। ओके बॉन्डिंग मिस है, अट्रैक्शन मिस है, या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए मैं भी शायद हो सकता है कि इट्स अ रिवर्स। ओके तो आप लोगों के लाइफ में चैलेंज है बॉन्ड की, चैलेंज है एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने, चैलेंज है एक दूसरे को जानने की, चैलेंज है कहीं ना कहीं फ्रेश तरीके से अपने रिलेशनशिप को मूवमेंट करने की, एक्साइटेड रिलेशनशिप बनाने की। ओके एंड दिस योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में सी 2 ऑफ वॉन्ड, पास्ट में कहीं ना कहीं फोकस कर रहे थे कि कैसे अपनी रिलेशनशिप में एक अट्रैक्शन लाए। ओके पैशनेट रिलेशनशिप लाए, या फिर पैशनेट रिलेशनशिप बनाए, या फिर कहीं ना कहीं सिक्योर हो रिलेशनशिप वाइज। ओके सी इन पास्ट में देर इज़ अ अट्रैक्शन रिलेशनशिप। ओके अट्रैक्ट रिलेशनशिप था, एक दूसरे को यू नो टाइम देते थे, एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल थे, एक दूसरे को रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी थी, कंफर्टेबल रिलेशनशिप था एंड कहीं ना कहीं इन पास्ट में देयर इज़ अ अट्रैक्शन वाली रिलेशनशिप। ओके एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे, एक दूसरे को डेटिंग पे लेके जा रहे थे, ताकि आप कंफर्टेबल हो सको इन पास्ट में। दैट इज़ गुड। व्हाट्स योर माइंड? सी आपके माइंड में है कि वही जो स्पार्क था, वही जो अट्रैक्शन था, वही जो फीलिंग थी, फिर से आप लोगों के लाइफ में आए बोल के। ओके ऐसा वन है, आप चाहते हो कि सामने वाला वही अट्रैक्शन, वही लव, वही केयरिंग फिर से आप लोगों आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में आए बोल के। ओके सी दिस इज़ यू, दिस इज़ यू, कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो, दिस इज़ यू कैपी, एफर्ट डाल रहे हो ताकि फिर से आप लोगों की कनेक्शन वाइज एक स्पार्क, एक एडवेंचर्स, एक न्यू सीरीज से कनेक्शन बने और स्टेबल हो। ओके तो इसीलिए आप एफर्ट तो डाल ही रहे हो अपने कनेक्शन वाइज एक फाउंडेशन, एक बेस बनाने के लिए। ओके एफर्ट डाल रहे हो ताकि एक एक्साइटिंग एडवेंचर्स कनेक्शन बन सके। व्हाट्स द फोकस? फोकस है सी पेज ऑफ कप। फोकस है कहीं ना कहीं चाहते हो कि सामने वाला आके आपको माफ़ी मांगे, सामने वाला आके आपको प्रपोज करे, सामने वाला आके आपको डेटिंग के लिए ऑफ़र दे, सामने वाला आके आपको यू नो पैम्पर करे, ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको लव वाइज। ओके सी फोकस है कि कहीं ना कहीं सी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ फाइट, आर्ग्यूमेंट। आप यू नो इनर तौर पे आपकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, या फिर अपने पर्सन के साथ में आपकी फ़ाइट चल रही है, या फिर सिंगल हो, तो यहाँ पर आप एफर्ट तो डाल रहे हो आपकी रिलेशनशिप में फ्रेश तरीके से स्टार्ट करने के लिए, बट कहीं ना कहीं फोकस हो कि सामने वाला आके फ़ोन कॉल करे, सामने वाला माफ़ी मांगे, सामने वाला पहला अप्रोच करे, ताकि हमारी लाइफ में जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होके अपनी लाइफ में
एक स्टेबल रिलेशनशिप बना सके बोल के। ओके, दैट इज योर फोकस कि सामने वाला आए और सामने वाला आपको माफ़ी मांगे, सामने वाले कम्युनिकेशन करे, सामने वाला झगड़े फसाद ख़त्म करे, ताकि एक नई सिरे से अपनी रिलेशनशिप सिक्योर हो सके। ओके, एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। मे बी शायद इन फ्यूचर में दिस इज द हैंगमैन का कार्ड है। यू आर डीलिंग विद पाइसेस पर्सन, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ नॉट अ स्टक बोलूँगी मैं, ये बोलूँगी कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में यू नो सी अपने रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी लेके आओ, अपने रिलेशनशिप में एक क्लियरली मूवमेंट करो बोल के। ओके, सी आपने देखा कैसे फ्लू आउट हुआ। एंड सी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में मैं ये बोलना चाहूँगी कैपी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टकनेस। मैं स्टक नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं आप ना सोल्यूशन ढूंढने के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो, पॉज किए हुए, कैसे अपनी लाइफ में यू नो क्लियरली लाइफ में मूव ऑन हो, क्लियरली जो मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस हुआ है उसमें क्लियरली रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाए, या फिर लव को शादी में बदलना चाहते हैं इन फ्यूचर में। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए, पीस लेके आए रिलेशनशिप वाइज, या फिर शादी करें, या फिर लव को शादी में बदले, या फिर लव में क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़े बढ़ के रीयूनियन हो, या फिर एक नई सिरे से सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाए बोल के। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि लेट गो करें, ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप या फिर क्लियर रिलेशनशिप या फिर सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाओ बोल के ऑब्जर्व करें। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि हिडन पोर्शन में आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं सामने वाला आके आपको फ़ोन कॉल करे, मैसेजेस करे। ओके, रीयूनियन हो। हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं मे भी शायद सामने वाला आपको ना फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको, कमिटेड रिलेशनशिप में जा सको, सिक्योर हो सको। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। सामने वाला सोच रहा है मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, सामने वाला सोच रहा है कि कैसे अपने रिलेशनशिप को मजबूती दिया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेके आए, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जाए। ओके, तो हिडन पोर्शन में सामने वाला आपको फ़ोन कॉल कर रहे हैं, सामने वाला आपको जो भी गिले शिकवे हैं उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, रीयूनियन होके एक बॉन्ड या फिर सोलमेट कनेक्शन बना सको। ओके, कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर कर सको। व्हाट यू मैनिफेस्ट, यू मैनिफेस्ट 4 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, ये महीना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आप लोग मैनिफेस्ट करो पीस। ओके, इस महीने, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में कंफर्टेबल लाइफ, या फिर सामने वाला आके आपको ऑफ़र भी दे रहा है, मैसेजेस भी कर रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको। सी यू आर मैनिफेस्टिंग कंफर्टेबल लाइफ, पीस, या फिर सिक्योर लाइफ, या फिर शादी के लिए ऑफ़र भी दे रहा है। ओके, तो इस महीने आप मैनिफेस्ट करो सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप। सामने वाला आके आपको शादी के लिए प्रपोज भी कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं माफ़ी भी मांग रहे हैं, ताकि लवर्स माफ़ी भी मांग रहे हैं ताकि आप अपने रिलेशनशिप में सिक्योर हो सको, या फिर प्रपोज भी कर रहे हैं। ओके, सी हिडन पोर्शन में सामने वाला आपको बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि वो जो भी गिले शिकवे ख़त्म करके रीयूनियन हो सके। और आप मैनिफेस्ट करें इस महीने इमोशनल हैप्पीनेस, बॉन्ड, सिक्योरिटी, रीयूनियन, एंड कुछ लोग हो सकता है कि लव को शादी में भी बदल दें। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है पेज ऑफ पेंटिकल। गाइडेंस है आप लोगों की लाइफ में ना सिक्योर लव लाइफ है, प्रॉमिसिंग लव लाइफ है। ओके, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। सी, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। इफ़ यू आर सिंगल, सी 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर आप सिंगल हो और आप आपके विषय से अपने पर्सन के साथ में मिंगल होना, तो एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके ड्रीम बॉय या फिर ड्रीम गर्ल, जो भी आपके ड्रीम है, वो मैनिफेस्ट हो सके। ओके, तो दिस इज योर गाइडेंस फ्रॉम जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, वो आपके सिक्योर लव है, बॉन्डिंग वाले लव है। तो एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने
लाइफ में एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सको। ओके, दिस इज योर आउटकम। आउटकम में क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा सन, एक्वेरियस। ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज आउटकम में ना समझदारी से अपने रिलेशनशिप को फेस कर रहे हो। ओके, सी समझदारी से फेस कर रहे हो ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड हो सके। ओके, एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो एंड कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हो एक दूसरे की प्रॉब्लम, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ में बॉन्ड या फिर सोलमेट कनेक्शन या फिर इमोशनल तौर से हैप्पी रह सको। ओके, मे बी डेफिनेटली यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा सन, एक्वेरियस, उनके साथ में बॉन्डिंग हो रही है। सो डोंट यू वरी। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस डिसेप्शन, धोखा इन पास्ट में, या फिर कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं यू नो फेथ को ठोकर लगी है, कहीं ना कहीं झूठ बोला है किसी ने। इसीलिए यहाँ पर ना आप लोग इन पास्ट में अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने के लिए फोकस हो, बैलेंस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, चेंजेस लेके आए, बैलेंस करें ताकि मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सकूँ। सी 4 ऑफ सोर्स। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी है। अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए ही सही ना रिलेशनशिप वाइज बॉन्डिंग की कमी थी, एक्सप्रेस की कमी थी, तो अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और पास्ट के जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी, चीट हुआ था, धोखा हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उससे मूव ऑन कर सको। ओके, दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रहते हुए कंफर्टेबल रहते हो। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाले थे, पास्ट में जो भी आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, आप ना प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिंगलपन से सिंगल थे तो कहीं ना कहीं ओवरकम करके अपने पार्टनर के साथ में, मैं भी शायद उस पास में ना आप लोग फायर साइन के साथ में डील कर रहे थे, तो उनके साथ में सिंगल थे। ओके, क्या पी पास में सिंगल थे फायर साइन के साथ में, तो क्योंकि फायर साइन ने आपको धोखा दिया था, तो इसीलिए आप ना यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं पीस लेके आने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने इस एयर साइन के साथ में सिक्योर हो सको। ओके, या अदरवाइज मैं इन जनरली बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में अगर आपके लाइफ में कोई भी धोखा, मिसयूज़ या फिर चीट हुआ है, तो आप उससे उभरने की कोशिश कर रहे हो, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस करते हुए अपने जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अकेलापन था, उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, दैट इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। इसलिए आउटकम में ना यहाँ पर समझदारी से डील करो अपनी एयर साइन के साथ में ताकि बॉन्ड लेके आ सको। ओके, क्योंकि ये महीना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो हैप्पीनेस, बॉन्डिंग, सिक्योरिटी, कमिटेड रिलेशनशिप, पॉजिटिव चेंज। ओके, मे भी शायद पास्ट में आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे थे, बट आपकी ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एयर साइन के साथ में, जेमिनी, लिब्रा सन, एक्वेरियस, बॉन्ड हो रही है उनके साथ में अगर आप डील कर रहे हो तो। Let's see what's the messages for Capricorn. And it says there is not a soul on the planet who does not crave your approval. And it says the only difference between a friend and a foe is that you have decided where love can grow. Okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। सी आप ही डिसीजन ले सकते हो कि आप अपने लव को किस वे में डाल सकते हो। ओके, हम तो जैसे कि यूनिवर्स तो सिर्फ आइडियाज़ देते हैं, रास्ते देते हैं, बट डिसीजन तो हमारे हाथों में रहता है कि हम अपने रिलेशनशिप को कैसे बिल्डअप करें, कैसे अपने रिलेशनशिप को बनाए बोल के। ओके, तो डिसीजन लीजिए ताकि अच्छे से आप डिसीजन लीजिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बेटर वे में समझ सको एंड बना सको। ओके, Let's see what's the final messages for you. क्योंकि यहाँ पर है love who you are. Okay, you are divine, delightful and deserving of the wonderful thing life has to offer.
सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप स्टक हो कहीं ना कहीं, एक दूसरे को नहीं जान पा रहे हो या फिर अपने अनदर वे में स्टक हो, तो यू डिजर्व लव गाइस, ओके, यू डिजर्व लव। कहीं ना कहीं राइज अप होने का मौका मिल रहा है, डिजर्व लव। अपने अपने हेल्थ का, अपने पीस का ख्याल रखिएगा। बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। अगर आप लोग ने जगलिंग कर रहे हो काम और लव में, काम और घर के मामलों में, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके। अपने आप का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब अगर आप अपने आप का ख्याल रखते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने कनेक्शन को भी अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, you deserve love, you deserve true love, you deserve comfortable love. So first take care of yourself and just decision लीजिएगा, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को, जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करते हुए अपने रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड है, सिक्योर रिलेशनशिप बन रहा है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके कैपी। या कैपी, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, टेक केयर।